आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस के अंतरंग रहस्य चदरिया चीनी रे चीनी निर्चित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड का श्रवण किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण इसी प्रकार जारी रहेगा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी रामचरितमानस के अंतरंग रहस्य के साथ साथ चदरिया जीनी रे जीनी पर भी अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस ईश्वर, उस शक्ति, उस परमात्मा गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन शांतमन स्थिर आनंद में प्रफुल्लित वातावरण हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी हो, तुम बिन मोरे कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी हो, तुम बिन मोरी कौन खबर ले। मोर मुकुट सिर छत्र बिराजे, कुंडल की छवि नारी ओ,
छवि न्यारी कुंडल की छवि न्यारी हो तुम बिन मोरे कौन खबर। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, बंसी बजाए गिरधारी। वृंदावन में धेनु चरावे, बंसी बजाए गिरधारी ओ, बंसी बजाए गिरधारी हो तुम बिन मोरे कौन खबर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पे बलिहारी ओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पे बलिहारी ओ, चरण कमल पे बलिहारी हो तुम बिन मोरे कौन खबर। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी हो तुम बिन मोरे कौन खबर। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी हो तुम बिन मोरे कौन खबर। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आप सबकी कर्म में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जय बीता बोर्ड उत्तर प्रदेश से किशन कांत तिवारी जी को, जो कि उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह आज हम सबके साथ रामचरित मानस की अंतरंग रहस्य पर अपने भाव और विचार साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने विद्वान साथी कृष्ण कांत तिवारी जी का और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे रामचरित मानस के अंतरंग रहस्य पर अपने भाव और विचार साझा करें। इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन। पूज्य चरण परम श्रद्धेय परम वंदनीय सद्गुरुदेव को समर्पित श्रद्धासुमन। कृष्णम वंदे जगत। माँ सरस्वती को हृदय तल से नमन करते हुए सत्संग के इस पावन मंच को हृदय तल से आभार व सादर प्रणाम।
साथ ही आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करते हुए भगवत चर्चा के श्रृंखला में आज हम सब रामायण के अंतरंग रहस्य के कुछ अंश को जानने समझने का प्रयास करते हैं। संत शेखर कली पावनावतार श्री सीताराम चरण अम्बुज संचरी भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस बड़ा विशाल ग्रंथ, उसमें अंतरंग रहस्य है। भगवान श्री राम बाणों का प्रयोग करने में बड़े संयमी हैं। कहीं तो भगवान राम एक ही बाण का प्रयोग करते हैं और कभी 21 बाणों से भी वे रावण पर प्रहार करते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे आप अगर किसी शल्य चिकित्सक के हॉस्पिटल में जाएं और वहां डॉक्टर के द्वारा किए गए ऑपरेशन की ओर देखें तो आपको एक बात दिखाई देगी कि वहां अनेक प्रकार के उपकरण रखे हुए, अनेक प्रकार के चाकू रखे हुए। क्यों? बोले डॉक्टर का उद्देश्य चाकू के धार की तेजी देखना नहीं है। डॉक्टर की विशेषता क्या है कि वे जो उपकरण हैं उसकी विशेषता है कि उस उपकरण का इस्तेमाल जितनी आवश्यकता हो उतनी ही अंगों को काटने के लिए किया जाए, पर अन्य अंगों की सुरक्षा बनी रहे। तो भगवान श्री राम का जो युद्ध है वो उस युद्ध को आगे जातीय युद्ध मत मानिए, दो देशों का युद्ध मत मानिए। भगवान राम तो एक शल्य चिकित्सक की भांति शस्त्रों का प्रयोग करते हैं और शस्त्रों के प्रयोग में भी वो निश्चित कर चुके हैं कि कहां, किस लिए, कितनी मात्रा में शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। जब आप यह पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम के सामने ताड़का आई तो प्रभु ने ताड़का को एक ही बाण से वध किया, तो उसके अर्थ पर आपने विचार किया। और जब भगवान राम ने मारीच और सुबाहु से युद्ध करते हुए सुबाहु को जला दिया और मारीच के ऊपर बिना फल के बाण का प्रयोग किया, क्या तात्पर्य है। और अन्य प्रसंगों में भी जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव का दुख सुना तो सुग्रीव का दुख सुनने के बाद उन्होंने कहा, सुन सुग्रीव में मारी हूं बाल ही एक ही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न बड़ी हूं, मैं एक ही बाण से वाली का वध करूंगा। अब एक ही बाण ताड़का का वध एक बाण से, बाली पर प्रहार करते हुए एक बाण से, ये निरर्थक शब्द नहीं है। उसके पीछे का जो दर्शन है वो हम सबको भक्ति शास्त्र की दृष्टि से बुराइयों के विरुद्ध लड़ने क्या कला है और किस किस रूप में जो हमारे पास ये अस्त्र शस्त्र हैं उनका हम प्रयोग करें। इसलिए आप देखेंगे कि बाली के ऊपर भगवान राम ने बाण का प्रहार किया और एक बाण का ही प्रहार किया। और उसमें फिर आपको पढ़ने को मिलेगा कि किसी योद्धा को लगता है उन्होंने सिर काट लिया, किसी के लिए लगता है कि उन्होंने भुजा काट लिया, और किसी के लिए पढ़ते हैं आप कि उसके मुख में प्रभु ने बाण मार दिया। यह जो कहीं सिर काटना, कहीं भुजा काटना, कहीं हृदय पर प्रहार करना, इसको बहिरंग अर्थ में आप युद्ध के रूप में तो ले लीजिए, पर अगर रामायण का जो अध्यात्म है जिसको रामायण में भक्ति का स्वरूप बताया गया है वो तो विरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार जय पाइय सो हरि भगति देखु खगेश विचार। श्री सीता जी को पाना है, भगवान राम ने युद्ध में विजय प्राप्त करके सीता जी को पाया, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी को पाने का अर्थ यह न ले लें कि जो पत्नी का हरण किया तो युद्ध करके मार डाला और छीन लिया। नहीं तो रामायण का वो देहाती कहावत प्रसिद्ध जिसमें किसी व्यक्ति ने रामायण की विशेषता देखकर यह कहा कि तुलसीदास जी को इतनी बड़ी रामायण लिखने की क्या जरूरत है। क्यों? बोला कि रामायण की कहानी तो केवल इतनी ही है कि एक राम, एक रावन्ना, एक क्षत्रिय, एक बाबन्ना, उनने उनकी नारी चुराई और उनसे उनकी भई लड़ाई, तनिक बात की बात करना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। बस रामायण की कहानी उतनी सी है और रामायण में उसको सभ्य भाषा में कहा गया। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भय रोष रण रावण मारा। तो उस देहाती कहावत में और इसमें बात एक ही कही गई है, कहने का सिर्फ ढंग अलग। तो रामायण तो इतने में समाप्त। प्रभु गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जानते हैं कि रोग कहाँ है। डॉक्टर के पास जब वो ऑपरेशन भी करेगा तो निर्णय करना है कि सिर का करना है कि हाथ का करना है कि हृदय का करना। भगवान राम ने बाली के हृदय पर बाण का प्रहार किया और जब वो गिरा तो भगवान श्री राम जाकर के उसके सामने खड़े हो। बाली ने भगवान राम से तर्क वितर्क किया और अंत में बाली अत्यंत नम्र होकर के जब उसने भगवान से कहा कि सुनहु राम स्वामी सन चरण चातुरी मोरी
प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति को। क्या हुआ? प्रभु ने बाली के सिर पर हाथ रख दिया और हाथ रख करके कहा तुम जीवित रहो। भगवान राम के लिए कहा जाता है कि वो बड़े सत्यवादी हैं। एक बार जो मुंह से निकल गया उसकी रक्षा कर। पर जो लोग ऐसा कहते हैं वो श्री राम और रामायण का सत्य नहीं जानते। रामायण का सत्य वह नहीं है जो महाभारत का है। महाभारत में तो जिस योद्धा के मुख से जो निकल गया वो सत्यवादी। आज भी ऐसे लोग हैं। हम अपनी बात पर डटे रहेंगे। अरे ये कोई विवेक है क्या? आप अपनी बात को। इसलिए रामायण में उसको बहुत तरह से कहा गया। सत्य सत्य भी हो सकता है, सत्य प्रतिज्ञ भी हो सकता है, सत्य हठ भी हो सकता है और सत्य के नाम पर अहंकार भी आ सकता है। ये सब भेद करने के लिए रामायण को थोड़ा अधिक गहराई से समझने और पढ़ने की आवश्यकता है। हृदय पर वाण का प्रहार हुआ। भगवान क्या भूल गए कि उन्होंने तो कहा था कि एक ही बाण से मैं वध करूंगा, और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम जीवित रहो। अगर भगवान उसी तरह से महाभारत के योद्धाओं की तरह सत्यवादी होते तो कहते कि मैं तो तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं इसलिए मारूंगा। पर श्री राम की दृष्टि से तो वह नहीं है। मानो दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि किसी को फोड़ा हुआ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा 2-3 दिन बाद ऑपरेशन करूंगा और तुम ठीक हो जाओ। पर संयोग कोई ऐसी दवा लगाते ही फोड़ा फूट गया और मवाद निकल गया। और जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर अगर यह कहे कि हाँ तुम्हारा फोड़ा तो ठीक हो गया है पर सत्य की रक्षा के लिए तो मुझे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तो आप क्या ऐसे सत्यवादी डॉक्टर की पूजा करेंगे क्या? भगवान राम का तात्पर्य क्या था? बाली में एक दोष है और वह है उसके हृदय, और वह है अभिमान का दोष। वैसे तो बाली में कहा अनेक सद्गुण भी हैं, अनेक विशेषता है, पर उसका जो एक विशेष जिस पर भगवान ने बार बार बल दिया, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मम भुज बल आश्रित तो ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमान। हृदय में ही अभिमान रहता है। भगवान राम ने बाली के अभिमान पर प्रहार किया। भगवान ने क्यों जीवित रहने के लिए कहा? अगर बाली को मारना मेरा लक्ष्य होता तो फिर भी मारता, पर मैं तो अभिमान को मारना चाहता था। अभिमान मर गया तो हमारा कोई उस व्यक्ति से विरोधी नहीं। मानो भगवान श्री राम सर्वत्र जो हैं, ऐसी दृष्टि से उनके आप युद्ध को देखिए कि कैसे सावधान है, किसके लिए कैसा। अब कुंभकर्ण का प्रसंग आता है। कुंभकर्ण जब लड़ने के लिए आए तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान ने उसकी दोनों भुजाएं काट दी। दोनों भुजाओं को काट देने के बाद जब फिर भी कुंभकर्ण सामने आया तो भगवान ने उसके मुख को अपने बाणों से भर दिया, और उसके बाद जब वह भरे हुए मुख से जिसमें बाण भरे हुए आया तो भगवान ने सिर काट करके उसे अपने में लीन कर दिया। इस प्रसंग को कोई साधारण दृष्टि से समझना चाहिए क्या? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि अभिमान ही कुंभकर्ण है, मोह दशमौल तद भ्रांत अहंकार। और ऐसी स्थिति में अभिमान की दो भुजाएं, मैं और मेरा मन। अभिमान पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने दोनों को काटा, लेकिन उसके बाद उसके मुख को रावण के मुख में उन्होंने बाण नहीं भरे, और किसी योद्धा मेघनाथ के मुख में बाण नहीं भरा गया। फिर कुंभकर्ण के मुख को बाण से क्यों भरा? कुंभकर्ण की समस्या भगवान जानते हैं। यह अभिमान का साक्षात यह जो है अनोखा है। जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो रावण को उपदेश देता है, और उपदेश देकर रावण की निंदा भी करता है कि तुमने साक्षात जगदम्बा को हर लिया। रावण ने सुना, सुनने के बाद भी विभीषण की बात सुन के उसे क्रोध आ गया था, लेकिन कुंभकर्ण की बात सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। क्यों? कुंभकर्ण को रावण बहुत अच्छी तरह जानता है, या यूं कह लें कि जैसे जंगल में जाएं और शेर की गर्जना सुने तो क्या दशा हो, और सर्कस में अगर शेर गर्जे तो कैसा आपको लगता? गर्जना तो दोनों आपको सुनाई दे रही शेर की, पर वो जानते हैं कि ये जो पिंजरे वाला है इसको तो ऐसे दिखलाने के लिए समझ गया। इसलिए कुंभकर्ण उपदेश देने लगा तो तुलसीदास जी ने कहा उपदेश ही नहीं दिया, आंख मूंद कर ध्यान करने बैठ गया। पर गोस्वामी जी ने जो व्यंग किया, बोले राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण। एक क्षण के लिए लगा कि भगवान के ध्यान में डूब गया, लेकिन रावण मांगो कोटि घट मद और महिष अने। रावण ने कहा लाओ हजारों घड़ों में शराब पी ली, और तब क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा कि जब तक शराब नहीं पिया था तब तक रावण को उपदेश दे रहा था, और शराब पीने के बाद फिर रावण की जय बोलता हुआ, और जब युद्ध लड़ता तो किसकी जय बोलता था?
बोले, मही पटकई गजराज इव शपथ करई दस्सी। जय हो महाराज रावण। भगवान राम ने मुख में भार क्यों भरा? बोले, मुंह खुला रहेगा तो मरते समय 10 चीज का ही नाम लेकर मरेगा, इसलिए कम से कम 10 चीज का नाम मुख से ना निकले। और लोग मरते हैं तो भगवान राम का नाम लेते हैं। कुंभकर्ण मरते समय भी रावण का नाम न ले ले, इसलिए प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा किया। बोले, मुंह बंद कर। अभिमानी का मुंह बंद कर देते हैं प्रभु, वो एक आध्यात्मिक तत्व है। कहा भगवान के वाण साधना के वाण है, और उसके द्वारा मानो अभिमानी बोलता बहुत है, अभिमानी गरजता बहुत है। भगवान ने उसे मौन कर, और जब उसका मुख बंद हो गया और उस रूप में भगवान के सामने वो आया तो भगवान ने वाणों से उसका सिर काट दिया। पर अगले क्षण लोगों ने देखा कि कुंभकर्ण के मुख से तेज निकला और भगवान में समा गया। आश्चर्य हुआ लोगों को। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब ही अचंभव माना। मानो भगवान क्या बताना चाहते हैं? अभिमान को मारने की आवश्यकता है, पर वह अभिमान जब मुझ में विलीन हो जाता है तो अभिमान धन्य हो जाता है। मैं धनी हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये था, मैं वो था। इस रूप का अभिमान कल्याणकारी नहीं है। पर मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाय जल भोरे। मानो जब वो अभिमान परिशुद्ध होकर के भगवान से जुड़कर एकाकार हो जाए तो विनष्ट करने योग्य। थोड़े से समय में बहुत से दृष्टांत देना संभव नहीं है, पर उसका मूल तत्व यही कि हम बुराइयों को विनष्ट करने के लिए और उसकी कला को रामायण से किससे कैसे लड़ें, अपने आप से कैसे लड़ें, और उस बुराई से लड़ने की कला को रामायण में बताया गया। यह भी भक्ति का ही एक अंग है। और इसी प्रकार से जीवन में जो भक्ति की मधुरता चाहिए, कौन व्यक्ति जीवन में ऐसा नहीं है जो भूखा हो और भूखा होने पर चाहता हो कि हमको मधुर स्वादिष्ट व्यंजन प्राप्त हो, हमको मधुर स्वादिष्ट व्यंजन प्राप्त न हो। और तब श्री हनुमान जी ने संकेत किया। हनुमान जी ने माँ सीता के सामने जब यह कहा कि सुनहु माँ की मोहि अतिशय भूखा, लाग देखी सुंदर फल देखा। माँ, मुझे बड़ी भूख लगी है और ये जो वृक्ष हैं उसमें बड़े सुंदर फल लगे हुए, अगर आपकी आज्ञा हो तो अपनी भूख मिटा लो। मानो संसार की वाटिका में मोह की वाटिका के फल बड़े सुंदर और जीव भूखा है। हनुमान जी ने कहा कि मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि इन फलों को खा करके जो सुंदर प्रतीत हो रहे हैं मैं अपनी भूख मिटाऊं। माँ ने कहा, सुंदर को देखकर आकृष्ट नहीं होना चाहिए। देखने में फल सुंदर हो और भीतर से कड़वा हो तो कैसा लगेगा? इसलिए हनुमान जी ने वाक्य कहा कि लाग देख सुंदर फल, और माँ ने कहा, और माँ ने कहा सुंदर को पहले मधुर बनाओ तब लेना। और मधुर बनाने का उपाय क्या? बोली, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। जब उसी फल को तुम भगवान को अर्पित करके ग्रहण करोगे तो सुंदर नहीं मधुर हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। जब तक प्रसाद नहीं बना है तब तक भोग की सामग्री है, और जब प्रसाद बन गया तो वो मधुर हो गया। और उस मधुर के बाद क्या फल क्या है उसका? हनुमान जी ने चलो नाई सिर पैठ बागा, फल खायसी तरु तो रह लगा। वृक्षों को उखाड़ फेंका उन्होंने। बंदरों ने पूछा, फल खाने के बाद वृक्षों को उखाड़ने की क्या आवश्यकता? हनुमान जी ने कहा, मैं समझ गया, अगर ये वृक्ष बने रहेंगे तो फिर जो फल निकलेंगे उनको राक्षस खाएंगे। राक्षस न भोग लगा पावे, इसलिए मैंने जड़ से उखाड़ दिया। और हम लोग जीवन में यही करते हैं। भगवान को भी भोग लगा रहे हैं, उसके बाद इंद्रियों को भोग लगा रहे हैं, उसको भोग की सामग्री बना रहे हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज ने मानो जो वस्तु भगवान के प्रसाद के रूप में बन गई अब पुनः संसार की वस्तु न बन जाए, इसलिए। और जब बंदरों ने यह कहा कि आपने श्री किशोरी जी से तो केवल फल खाने की आज्ञा मांगी थी, फल खाने के बाद वृक्ष को उखाड़ा, तोड़ा, राक्षसों को मारा, लंका को जलाया, इसकी आज्ञा आपने सीता माता से ली थी क्या कि हमें राक्षसों को मारना है, बाग उजाड़ना है, लंका को जलाना है? हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो फल खाने की आज्ञा मांगी, लेकिन आगे जो कुछ हुआ वो तो फल खाने का फल था। फल खाने का फल माने? बोले, माँ की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर मोह की वाटिका न उजड़े, दुर्गुण के राक्षस न मरे और प्रवृत्ति की लंका न जले तो कृपा का फल ही क्या? जब उस कृपा का आस्वादन व्यक्ति करता है
मानो श्री रामचरित मानस में व्यक्ति के ऐसे अद्भुत रूपों का वर्णन पर ज्यों ज्यों आप उसमें प्रवेश करेंगे, नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रगटत जिन मूल रतनते, आप उसके अंतरंग में जितना अधिक प्रवेश करेंगे आपको स्पष्ट लगने लगेगा कि रामायण में आपकी समस्याओं के उलझन का समाधान है। आप विवेक का दीपक प्रज्वलित करिए तो आपका मोह नष्ट होगा, ऐसा ज्ञान दीपक कहता है। लेकिन अगर व्यक्ति भक्ति के मणि का आश्रय ले ले तो अपने जीवन की ग्रंथियों को खोल सकता है। अगर मनुष्य के जीवन में भूख है और उसको मिटाना चाहता है तो वह वेद समुद्र का मंथन करके उसमें राम कथा की जो मधुरता है, कथा सुधा मत काढ़हि भगत मधुरता जाए। और फिर युद्धमाना जैसे देवताओं ने अमृत पान करके राक्षसों को हराया, इसी प्रकार से दुर्गुण दुर्विचारों को हराने के लिए भक्ति का अमृत जो हम पी लेते हैं, तब हम उन बुराइयों को हरा सकते हैं। यह तो अनंत ग्रंथ है, कभी ना समाप्त होने वाला। इतने वर्षों से भी हम सब कहते सुनते हुए चले आ रहे हैं और मुझे तो निरंतर यही लगता है और सत्य भी यही है, ये तो न समाप्त होने वाला है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। उसमें से कुछ बातें कही गई आपके सामने। तो इसी के साथ श्री सीताराम जी युगल सरकार हमारे हृदय में विराजमान रहे, हमारा आपका मन सत्संगी रहे, इसी भावना के साथ भाव पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। हरिओम हरिओम हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी कृष्णकांत तिवारी जी के श्रीमुख से रामचरितमानस के अंतरंग रहस्य पर उनके भाव उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, भरी सभा में द्रौपदी पुकारी। राखो लाज हमारी गिरधारी रे, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी गिरधारी रे, राखो लाज हमारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे,
समरथ स्वामी मीरा के प्रभु समरथ स्वामी चरण शरण बलिहारी गिरधारी रे चरण शरण बलिहारी चरण शरण बलिहारी गिरधारी रे चरण शरण बलिहारी तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे गोवर्धन गिरधारी रे गोवर्धन गिरधारी बलिहारी रे गोवर्धन गिरधारी रे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/leinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है।
आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबकी गर्ममय उपस्थिति को नमन करते हुए आप इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल सावित्री वाजपेयी जी को, जो कि उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़ी हुई कि वे चदरिया जीनी पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। इस मंच पर सावित्री वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज के विषय पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। इस मंच पर अपने विद्वान साथी सावित्री वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन। कबीर दास की ये रचना है। चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी झीनी राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर दास जी कहते हैं इस भजन के माध्यम से कि चरखा पर चादर बुनते हुए शरीर रूपी चादर का वर्णन कर दिया है। इस सुंदर भजन के माध्यम से ये शरीर रूपी चादर को बुनने में 9-10 महीना लग जाता है। और कमल हमारे शरीर के भीतर, अष्ट कमल माना ये जो 8 चक्र हैं, हमारे बैकबोन जो सबसे नीचे हैं वो मूलाधार चक्र हैं, जो मूल आधार हैं। उसके ऊपर नाभि और उसके बीच का स्वाधिष्ठान चक्र है। उसके ऊपर मणिपूरक चक्र नाभि के पीछे, उसके भी ऊपर अनाहत चक्र है हृदय के पीछे। फिर कंठ में है विशुद्धि चक्र। कंठ के पीछे दोनों आईब्रो के बीच में है आज्ञा चक्र, जहाँ हम अपनी चोटी बनाते हैं उसके पीछे वहाँ बिंदु चक्र है। और उसके ऊपर है सहस्त्र चक्र, यानी सबसे ऊपर, जहाँ बच्चे के सर पर गोला होता है। ये 8 चक्र और 5 तत्व की बुनी ये आधार है। और इसको बुना गया है वो
5 तत्व है जो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। क्या है वो? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। और इसे ज्ञानी तो देवालय मानता, पर हम अपनी अज्ञानी जीव कामना, क्रोध, लोभ, मोह, ममता के अधीन बेकदरी करके जो देव दुर्लभ मानव शरीर है उसे जरा सी बात पर बर्बाद कर देते हैं। जरा सी कुछ बात हो जाती है, पहले खाना ही हम छोड़ देते हैं। अरे भोजन तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और क्रोध हुआ तो नसें काट लेते हैं। तो शरीर के साथ हमें अतिवादिता नहीं करनी चाहिए। अब तो हम लोग संतों के संग में आ गए। संत कहते हैं कि इस मिट्टी के तन का भी बड़ा मान होता है। वो जिस धरती पर पांव रखता है वो तीर्थ बन जाता है। और हम अपने को जरूर चेक करें कि हमारे अंदर क्या स्टोरेज है, क्योंकि जैसी सोच वैसा परिणाम। जैसी भावना हमारी होगी वैसे हमारी प्राप्ति होती है। हम शरीर से क्या कार्य करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये हमें देखना है। भगवान की तो कोई इसमें, जैसे हम लोग कुछ भी होता है तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो भगवान तो हमको अपने जैसा हूबहू बना दिया। उनकी कहीं कोई गलती नहीं है। और हम कौन होते हैं गलती देखने वाले? भगवान किसी भी समय कुछ भी किसी को दे सकता है, ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसीलिए तो वो भगवान है। तो बोला संतों के शरीर का भी, मिट्टी के तन का भी बड़ा मान होता है। हमारे शरीर, मनुष्य तन का भी, मिट्टी के शरीर का भी मान होता है। जब तन धरे वो जिस धरती पर वो तीर्थ बन जाए, पल भर दिखे जिसको ज्ञानी, अंतर मन मुस्काए। पावन जो भी दिन आया है सबको मस्त बनाए। जब ये हमारा शरीर किसी गुरु के पास पहुंच जाता है तो उसे गुरु के हाथों से गढ़ा जाता है। तो कहते हैं जब मोरी चादर बुन घर आई, जब मोरी चादर बुन घर आई, रंग रेज को दीन्ही। जब मोरी चादर बुन घर आई, रंग रेज को दीन्ही। तो वो रंगरेज दूसरा कोई थोड़े है, वो तो हमारा सदगुरु, हमारा ब्रह्म ज्ञानी, हमारा गुरु परमात्मा ही है ना। गुरु हमारे अंदर पोषण का संस्कार करता है। आज ज्ञान से ही जीवन में लालिमा है, प्रसन्नता है, विकारों की कालिमा समाप्त हो जाती है। हो जाती है क्या, हो गई है। गुरु सद्भावना, सच्चिंतन का पोषण करता है। और जब हम गुरु के अनुरूप जीवन जीने लगते हैं तो हमारी भी मिट्टी का बड़ा मान हो जाता है। दुनिया में हमारे जानने वाले ये कभी नहीं कहेंगे कि जरा मेरे घर अपने चरण तो घुमाओ, पर ज्ञान के बाद जब हम गुरु के पास आने लगते हैं तो सबके नजर में हो जाते हैं। और हमारे प्रति कितने दिव्य शब्दों का लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। स्वीकार तो करिए, ग्रहण तो करें, भोग तो लगाएं। आपके खा लेने से, आपके छू लेने से, देख लेने से वो प्रसाद बन जाता है। कब? जब हम अपने शरीर का दुरुपयोग नहीं करते हैं। तन का, मन का, धन का भी हमने अपने शरीर की और समय की कितनी कद्र की, तो लोग भी हमारे शरीर और जीवन की उतनी ही कद्र करने लगते हैं। ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने लालो लाल कर दीनी,
चदरिया झीनी रे झीनी। आज ज्ञान से हमारे जीवन की कालिमा समाप्त हो गई है। जब जीवन में शुद्धता और तपस्या है, आज ज्ञान से ही हमारे जीवन में प्रसन्नता है। हमारे विचारों की कालिमा समाप्त हो गई है। अज्ञानता का अंधेरा समाप्त हो गया है। हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश गुरु ने भर दिया है। किसी का शरीर शांत हुआ तो वहाँ हमारा जाना हुआ। तो उनकी पत्नी कह रही थी कि अगर आपके ज्ञान हम ना सुने होते तो क्या होता। ऐसे देखने में आ रहा था कि कितना शरीर को संभाल के रखते हैं और कैसे आत्मा के जाते ही तुरंत जमीन पर लिटाकर एक चादर से ढक दिया जाता है। कहाँ गई ठंडक, कहाँ गई, और वो कहाँ गई सब कुछ सेफ्टी, जीते जी का सब कुछ कहाँ गया। क्राइस्ट ने कहा, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु एंड बाय पाइवोरिटी फ्रॉम योर गुरु। गुरु से गरीबी खरीद करो और मौत खरीद करो। गरीबी खरीदने का अर्थ हुआ मेरा कुछ नहीं। गीता में बोला, अब तो सब कुछ जान गया कि जो लिया यहाँ से लिया, जो दिया यहाँ से लेकर दिया, यहाँ का दिया, ना कुछ साथ यहाँ पर लेकर आए, ना कुछ साथ लेकर जाओगे। जो भी धन इकट्ठा किया है उससे तो खाली हो जाता है, पर चाहनाएं अधूरी इंसान के कर्म उसके साथ जाते हैं। साथ में तेरी नेकी बदी ही जाती है। इसके लिए जो ये हमारा शरीर मिला है, कबीर ने कहा, कैसे राम राम करते हुए कबीरा ऐसा व्रत लिया जो ले सके ना कोई। घड़ी जो बिसरूं मैं राम को तो ब्रह्म हत्या मोहे होए। घड़ी भर भी मैं राम को ना भूलूं, ऐसा कठिन व्रत कबीर ने लिया। ऐसे कबीर के पीछे पीछे लागे हरी फिरे। कहत कबीर कबीर, एक आदमी की काल से दोस्ती हुई। उसने जब कहा कि तुम मुझे लेने आना तो मुझे बता देना, तो मैं अपना कल्याण कर लूंगा, उद्धार कर लूंगा। कुछ समय मन राम में लगा लूं। काल ने कहा, ठीक है, मैं 7 दिन पहले बता दूंगा। बस तुम 7 दिन पहले बताना, मैं तैयारी कर लूंगा। पर मजे की बात ये देखना और समझना है कि हर एक दिन कभी उसका जानने वाला, कभी कोई रिश्तेदार, कभी कोई पड़ोसी में ही जा ही रहा है। और 7वें दिन जब काल ने उसके घर में दस्तक दिया तो वो बोला कि अरे तुमने तो मुझसे कहा नहीं था, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमने तो ये कहा था, और तुम बिना बताए लेने चले आए। काल ने कहा, मैं तुम्हें कैसे बताता, मैं तो हर दिन तुम्हारे पास आ रहा था, सूचना दे रहा था। आज ये गया, कल वो गया, और हर दिन तुम पहुंचाने जा रहे हो शमशान तक, तो 7वें दिन तेरा नंबर भी आ गया। इन्हीं 7 दिन के अंदर काल सभी के अंदर आता है। तो सुनने में बातें अटपटी लगती हैं, अजीब सी, पर ये जिंदगी की सच्चाई है। जिनको आपसे कुछ चाहिए वो कभी नहीं बताएंगे, पर जो सच्चे संत होते हैं वे मुझे सच्चाई से जरूर आगाह कराते हैं। तो कहते हैं, चादर ओढ़े शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीन्ही। 2 दिन तुमको दीन्ही मतलब 1 दिन आना और 1 दिन जाना। बीच में तुमने क्या खटपट किया, नहीं किया, किससे क्या लिए दिए, कौन सा सत्कर्म किए, कौन सा दुष्कर्म किए, ये मायने रखता है। पर देखा यही 2 दिन जाता है, आना और जाना। बीच में आवागमन का चक्कर भी दे दे, या कर्मों का हिसाब किताब आ सकती, मना चोरी का माल इकट्ठा करना है। संसार के सुख मिलेंगे, लेकिन
सब में विनाश का बाण लगा हुआ है, लेकिन जो आनंद है वो सब बातों से ऊपर है, क्योंकि आनंद का कोई विलोम नहीं होता। जाग रे मन जाग, तू जाग ले, कहाँ गाफिल तू सोया, किस गफलत में हम सो रहे हैं। लेकिन हम लोग को गुरु जी ने बताया कि तुम कौन हो। गुरु जी ने जीवन की वास्तविकता भी बताई और जीवन का रूप भी बताया। तुम कौन हो? अवर काज तेरे कितने काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। कर्मों का हिसाब किताब के बाद यहाँ से अगर तुम ज्ञानवान हो, विरक्त हो, सजग हो, प्रभु परायण हो, तो मोक्ष भी मिल सकता है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाना, दिन दिन मैली कीन्ही। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही चदरिया, झीनी रे झीनी। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया, झीनी रे झीनी। गृहस्थ भी है ममता, गृहस्थ भी है, माता पिता भी है, पत्नी भी है, पुत्र और पुत्री भी है, और सब कुछ करके सबके साथ रह के भी कैसे ज्यों की तो रख दाग रहित चदरिया। तो हमारा भी लक्ष्य क्या हो कि हम तक हमारा जो भी जीवन बीत रहा है या बीत गया, तो आज ये ज्ञान सुनने के बाद संकल्प लें कि मुख से कोई बात निकले तो गुरु की प्रभु की महिमा निकले और यथार्थ सार गर्भित शब्द निकले। धीरे धीरे खुद अनुभव होने लगा कि जितना जितना ज्ञान में इंटरेस्ट बढ़ेगा, व्यर्थ की बातों से खुद मन हटता जाएगा, अपने आप मौन आती जाएगी, और जितना ज्यादा देर मौन रहेंगे उतना मेरा परमात्मा से योग बढ़ेगा, उतनी हमारी एनर्जी सही होगी, भक्ति शक्ति जागृति भी होगी, और दुख चंचलता से निवृत्ति भी होगी। हम अपने शरीर की सांसों के समय की कद्र करें। जो चित्त वृत्ति हमारी बनती है वो मेंटेन रहे, इसको कभी भी हम मायावी रसों में खंडित ना होने दें। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं, वो इस दुनिया में रहने पर भी वो दुनिया से दूर रहते हैं। नाली का कीड़ा माना हम सबकी गंदी सोच। एक समय हम लोग को झूठ ही पसंद आता था। तेरा मेरा हेरा फेरी ही मैं मरा पसंद आता था, पर जब गुरु हमें मिला तब इन सब बातों से छूट पाए और सत्य क्या है ये जाना। सत्य जीवन में आ जाता है तो संत मिल जाते हैं। गाय का बछड़ा एक प्रतीक है। हम लोग कहते हैं ना कि फला आदमी गाय जैसा सीधा है। अब गऊ जैसा ट्रांसपेरेंसी तुम्हारे भीतर हमारे जीवन में होनी चाहिए, माना जो तुम्हारे भीतर हो वही तुम्हारे बाहर हो। ये गुरु ज्ञान ये गुरु के ज्ञान से हम जान पाए। जो मुख में घट में, जो मुख में वो मन में सोई, अवर न पेखे तुम बिन कोई, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होई। तुम्हारे जीवन में एक रास्ता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। कहते हैं सांप चलता तो है वो टेढ़ा मेढ़ा, पर जब अपने बिल में जाता है तो सीधा। कहते हैं दुनिया तुम भले टेढ़े मेढ़े होकर रहो, माया का काम माया से होगी, पर अगर सत्संग में तुम आते हो तो अपने आप में तुम्हें आने के लिए सीधा होना ही पड़ेगा, सरल होना ही पड़ेगा। हज की यात्रा से भी, हज के पुण्य प्रताप से भी सहज होना ज्यादा उत्तम में अति उत्तम है। अपने अंतःकरण में राम को प्रकट करें,
फूलों में राम मेरा, कलियों में राम है, सृष्टि के कण कण में प्रभु जी का धाम है। और तीसरा बताया, बच्चे वो राजा के घर में आ गया, ब्रह्मज्ञानी संसार में राजा महाराजा की हैसियत से जीता है। सारी प्रकृति उसको सुख देने के लिए ललायित रहती है। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी आती ही आती है। दीदी लोग कहती हैं अकेले लक्ष्मी का वाहन क्या है, उल्लू, और नारायण के साथ जाती हैं तो वाहन होता है गरुड़। गरुड़ मतलब ध्यान का प्रतीक है। भगवान जहाँ होंगे वहाँ लक्ष्मी आप ही आ जाएंगे। यहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ जरूरी नहीं कि वहाँ भगत हो और नारायण हो। लक्ष्मी आते हैं तो लक्षण चले जाते हैं। ज्ञानी का धन भी दूसरों को मजबूती देने के लिए होता है। राधे राधे, हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के श्री मुख से आज के विषय पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा छोटा सा अल्प विराम। आप नहीं मचाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. क्या आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं? क्या दे सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी? तो भूल जाइए, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे पास है मीनल सिंह की, जो कि लेके आती है टेक सिटी, जिसमें होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी बातें। तो देरी किस बात की, आज ही ट्यून इन करें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और सुनिए मीनल सिंह को। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362
gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।